पूरी दुनिया जो कि पहले इसमें पहले नंबर पर हुआ करती थी, अब वो ये हमसे खरीदने की या हमसे मांगने की बात कर रही है। इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब ने मेंशन किया है बकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाया है। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? ये चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद ये कहा जा रहा है, ये खबर आ रही है जो कि इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने ये कहा एक जगह पर स्टूडेंट से बात करते हुए कि जब अभी सॉफ्ट लैंडिंग मून पर नहीं हुई थी तो नासा और कुछ और स्पेस एजेंसीज के एक्सपर्ट्स उनके पास आए और उनको सब दिखाया गया, और जब उन्होंने वो प्रोग्राम देखा तो वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि इतने कम लागत में इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम कैसे बनाया। और वहाँ पर ये भी कहा गया कि ये प्रोग्राम उनको भी सेल किया जाए या उनके साथ भी शेयर किया जाए। सोमनाथ जी की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हमारी नेशन है वो एक पावरफुल कंट्री है, एक पावरफुल नेशन है, और इतनी पावरफुल बन चुकी है कि अब हम डिवाइसेस तैयार कर रहे हैं, हम रॉकेट्स तैयार कर रहे हैं, हम मून मिशंस भेज रहे हैं। ये सब हमारे मुल्क में तैयार हो रहा है, और पूरी दुनिया जो कि पहले इसमें पहले नंबर पर हुआ करती थी, अब वो ये हमसे खरीदने की या हमसे मांगने की बात कर रही है। और उसके बाद अब प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि इंडिया शुड नाउ एम फॉर न्यू एंड एम्बिशियस गोल्स। यानी वो एम्बिशियस नहीं थे अभी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि एम्बिशियस गोल्स की तरफ बढ़ा जाए, इंक्लूडिंग सेटिंग अप ए स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035। और इसी के साथ एक और जो एम्बिशियस गोल की बात की जा रही है वो है सेंडिंग फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। पहला इंडियन जो कि अब चांद पर कदम रखेगा वो है जनाब 2040 का उनका मिशन। इस वक्त मैं आप तक ये खबर पहुंचा रही हूँ कि इंडिया एम्स टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040। यानी इंडिया ने अब ये फैसला कर लिया है कि 2040 तक वो अपना एस्ट्रोनॉट मून पर भेजेगा। अब मैन मिशन मून पर जाएगा, और ये एम्बिशन तो ये पूरा कर लेंगे। मैं आपको अभी बता रही हूँ ये हो जाएगा। ये छलांग भी उन्होंने लगा दी और लगा देंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी छलांगें पहले अभी लगाई हैं, सूरज तक पे उन्होंने मिशन भेज दिया। सब हैरान हो गए, भी सूरज के सामने तो जल के ही मर जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे, कैसे पहुंच गए। आपको पता ही है यहाँ पर तो लाल शाल टोपियाँ पहनने वाले और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कहा चांद पर से तो गिरे नहीं है नीचे, ये कैसे हो सकता है। हाँ, और ज़मीन तो वैसे ही चपटी है और सूरज के सामने तो जल के राख हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो ना जल के राख हुए, बल्कि ये देख देख के जो है जल जल के राख हम हो रहे हैं। ये सिलसिला है। नासा से कुछ साइंटिस्ट भी मतलब आए थे और उन्होंने विजिट किया था। जो बेसिकली इसरो के चीफ हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया है कि उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया था नासा के साइंटिस्ट ने कि जो इक्विपमेंट आपने इस्तेमाल किए हैं अमेरिका इंटरेस्टेड है उनको बाय करने के लिए। आपको लगता है भारत वाकई टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अब जो इंडिया इस टेक्नोलॉजी में उस लेवल पे चला गया है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है उनके अंदर? हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया इतनी आगे टेक्नोलॉजी में चला गया है कि सुपर पावर को उसकी ज़रूरत हो गई है। इसका ये मतलब ये है कि आप ये देख लें कि 4th कंट्री है जो कि स्पेस तक पहुंची है, और उनके बाद कोई इतने सबसे सस्ता ये टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने यूटिलाइज़ किया था। एब्सोल्युटली राइट। और आप ये देख लें उनके जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं सारे प्रोडक्टिव हैं। एज आप यूके का प्रेसिडेंट देख लें, इतने बड़ी बड़ी एजेंसीज वगैरह में हर जगह इंडिया सबसे आगे है। स्पोर्ट्स ले लें, एथलेटिक्स ले लें, जहाँ मर्जी जिस मर्जी कंटेंट ले लें, आप देखेंगे इंडिया की स्टूडेंट्स वगैरह हर जगह आगे हैं। मैंने मेंशन किया है बकायदा कि जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो इंतहाई लो प्राइस के ऊपर हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं जो आपने बनाया है। तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर के पास भी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो उसको खरीदने में इंटरेस्टेड है? देखें कि अमेरिका का जो ये प्रोजेक्ट था ये इट वाज लाइक 450 मिलियन यूएस डॉलर जो मैंने पढ़ा था, मेरी नज़र के सामने गुजरने में गया था, और इंडिया ने इसको 72 यूएस मिलियन डॉलर्स में किया था। और अगर आप ओवरऑल देखें तो इस टाइम अमेजोन हो गया, एप्पल हो गया, आपका क्या कहते हैं, और जिस तरह है इवन सैमसंग का मैंने पढ़ा था, और भी जितनी है आज आप जो पायनियर इस टाइम जो टॉप कंपनीज जा रही हैं, इनके सब के जो सीईओज हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडियंस हैं।
तो कोई वजह ही है ना कि इंडिया इतना ऊपर जा रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंडिया में इस टाइम जो स्टूडेंट रेशियो है लाइक आईटी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा मुल्कों के अंदर इनको सबसे जल्दी वीज़ाज मिलते हैं। टॉप कंपनीज जो हैं बिग फोर में आप आ जाए, जिस तरह हमारी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बिग फोर जो होता है, एक जो चार्टर्ड कंपनीज होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं। तो ये मेन वजह है कि बिल्कुल उनका क्या एक्सेप्टेबल है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन तो हमारी नेबरिंग कंट्री हमारे उनके साथ पास हिस्ट्री अच्छी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी में और आज के ज़माने के अंदर अगर वो अच्छी है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और पाकिस्तान का भी एक स्पेस इदारा है, आपको उसका नाम पता है कि किस नाम से है पाकिस्तान का स्पेस इदारा? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। आपको पता है प्यारे भाई, पाकिस्तान का जो स्पेस इदारा है उसका क्या नाम है और कितनी सैटेलाइट्स हम अब तक भेज चुके हैं? नहीं है। जो मुझे पता है एक ही सैटेलाइट है जो चाइना के साथ कोलैबोरेट करके हमने भेजी हुई है। इसके अलावा तो कोई हमने आज तक नहीं सुना। हमने यही सुना है कि इतने असला हम लोगों ने, इतने जो है आर्मी जो है हमने मंगवाई है दूसरे मुल्कों से, हमारे इतने जेट्स आए हैं जो कि बस हम डिफेंस पे पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर एजुकेशन देखी जाए तो अभी तक जितने हमारी जो है ओवरऑल बजट्स बने हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम डिफेंस को दे देते हैं। एजुकेशन हेल्थ सबसे नीचे होता है और उसमें भी करप्शन इतनी ज़्यादा की जाती है कि पीछे कोई कोटा बचता ही नहीं है। पार्को बेसिकली इदारे का नाम बिल्कुल है। पार्को है, पार्को है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने जो भेजा है वो भी विद द हेल्प ऑफ चाइना भेजा है। इस टाइम अगर मैं आपको नेबर कंट्री की बात करूं तो तकरीबन कोई 400 के करीब सैटेलाइट्स जो है वो इस टाइम भेज चुके हैं और ब्राज़ील को और बहुत सी कंट्रीज को जो है वो इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रयान-3 की हिस्टोरिक कामयाबी के बाद इसरो ने अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स फ्यूचर के दुनिया के सामने रखे हैं और इसमें इसरो ने बताया कि 2035 तक इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देगा। जिस तरह इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें बहुत सारे देशों की स्पेस एजेंसीज का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इंडिया ये काम अकेले दम पर करेगा और इंडिया का स्पेस स्टेशन 2035 तक ऑर्बिट में होगा। साथ ही साथ इसरो ने बताया कि 2040 तक वो इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को मून में लैंड भी करा देंगे और ये एक हिस्टोरिक कामयाबी होगी। इंडिया ऐसा करने वाला फोर्थ देश होगा जो मून पर ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स को लैंड कराएगा। लेकिन इस समय जो न्यूज़ सबसे ज़्यादा बज़ क्रिएट कर रही है वो ये है कि नासा के साइंटिस्ट ने इंडिया का विज़िट किया और इस दौरान उन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम का भी विज़िट किया और उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स देखे और वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इसरो को एक ऑफ़र दिया वो टेक्नोलॉजी नासा को बेच दें। नासा के इस ऑफ़र के बाद इंडिया के इसरो ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं किया है कि वो अपने इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी नासा को बेचेंगे या नहीं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में दशकों लग जाते हैं और ऐसी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती हैं। जियोपॉलिटिकली भी इंडिया की पावर को दर्शाती है ऐसी टेक्नोलॉजी, तो इतनी आसानी से शायद इसरो इस टेक्नोलॉजी को नासा को नहीं बेचेगा, क्योंकि ना सिर्फ ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है बल्कि बहुत ही चीप है और इससे आने वाले समय में जो स्पेस ट्रैवल है वो भी बहुत ही चीप हो जाएगा और इसके साथ ही साथ इंडिया में बहुत सी ज़्यादा स्पेस ट्रैवल होगा, ना कि अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका में स्पेस ट्रैवल का जो खर्च है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है।